नमस्ते बच्चों। तो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ इसके बारे में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इवोल्यूशन की थ्योरी क्या बोलती है कि हमारे सभी जो एंसेस्टर थे, 2 मिनट, हमारे जो सभी एंसेस्टर थे वो सेम थे, यानी एक ही एंसेस्टर से जो है वो डिफरेंट यहाँ पे इवोल्यूशन का इफेक्ट हुआ और अलग अलग जो है वो प्लांट्स एनिमल हमें देखने को मिलते हैं। यानी एक यूनिसेलुलर से अलग अलग प्रकार की स्पीसीज बनी, प्लांट्स बने, एनिमल बने, ऐसा इवोल्यूशन का थ्योरी। अब ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे हैज बीन सेड टू बी फॉर्म फ्रॉम वेरी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इवोल्यूशन। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? देखिए, बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? डाइवर्सिटी यानी अलगपना, बायो का मीनिंग लिविंग में, यानी प्लांट्स और एनिमल में जो हमें अलग अलग प्रकार के प्लांट दिखते हैं, अलग अलग प्रकार के एनिमल दिखते हैं, उसको ही हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये इनका बोलना है कि एक यूनिसेलुलर सेल से जो है वो सारा ओरिजिन हुआ है। इफेक्ट किसका है? इवोल्यूशन का। तो प्रीवियस इसमें हमने इवोल्यूशन को अच्छी तरीके से पढ़ा कि इवोल्यूशन क्या होता है। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ये सारे जो है वो बने, ऐसा इनका मानना है। तो हम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, हमारा जो अगर आप बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हम भी आए हैं। इन दिस इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी शोन एज पिक्चर इज गिवन बिलो। यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए हैं। यहाँ पे जो है वो 7 लाख करोड़ ईयर्स एगो क्या था, 4 लाख करोड़ ईयर्स एगो क्या था, 2.5 करोड़ ईयर एगो क्या था, 1 करोड़ ईयर एगो क्या था, 40 लाख ईयर एगो क्या था, 20 लाख ईयर एगो पहले क्या था, 15 लाख ईयर एगो क्या था, और उसके बाद 1.5 लाख ईयर एगो क्या था, और 50,000 ईयर एगो। तो ये जो है वो कैसा था इंसान? 7 करोड़ ईयर आगे उसको जो है वो टेल वगैरह थी, बाकी टेल वगैरह चली गई। और यहाँ पे उनके नाम दिए, एनिमस, ल्यूमर्स, वो सारे जो नाम दिए हैं लास्ट में। क्रियो मैग्नॉन मैन, क्रियो मैग्नॉन मैन का मीनिंग क्या होता है? जो जिसमें समझ है। तो इस प्रकार से जो है इवॉल्व हुए। तो पिक्चर देख लेना, समझ लेना। लास्ट डायनासोर डिसअपियर अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर एगो। हमें पता है कि अर्थ पे पहले डायनासोर भी थे। अब ये डायनासोर 7 करोड़ ईयर एगो जो है वो डिसअपियर हो गए। तो हमें कैसे पता कि वो 7 करोड़? तो ये फॉसिल का स्टडी किया जाता है, जो कार्बन डेटिंग होता है। जो भी हमें कुछ फॉसिल्स मिलते हैं उसका फिर स्टडी किया जाता है कि ये कितने पुराने हैं, और उससे फिर अनुमान लगा। डायनासोर्स के जो फॉसिल्स मिले उसका स्टडी किया गया और पता चला कि ये 7 करोड़ साल पहले जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, यानी डायनासोर 7 करोड़ साल पहले थे। एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल्स आर सेड टू बी इवॉल्व। और उस समय जब डायनासोर डिसअपियर हुए, एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल, एक मंकी जैसा एनिमल जो है, आर सेड टू बी इवॉल्व फ्रॉम द सम एंसेस्टर। तो जो पुराने एंसेस्टर थे उससे एक मंकी यानी जो बंदर जैसा एक एनिमल जो है वो इवॉल्व होते हुए हमें देखने को मिलता है। At that time, monkey-like animals are said to be evolved from the some ancestor who were more or less similar to modern lemurs. Lemurs यानी एक मंकी जैसे एनिमल्स है, तो उससे जो है वो इवॉल्व होते हुए हमें ये देखने को मिलता है। टेल ऑफ दिस मंकी, इस मंकी की जो टेल्स थी, लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका, टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपियर अबाउट 4 करोड़ ईयर एगो। इसकी जो टेल थी वो 4 करोड़ साल पहले जो है वो डिसअपियर हो गई। They developed due to the enlargement in brain and hands were also improved the ape-like, ape यानी जो बंदर होता है, ape-like animals were evolved। देखिए, they developed due to the enlargement in brain, और धीरे धीरे ब्रेन का जो है वो डेवलपमेंट होते गया, उनका हाथों का डेवलपमेंट होते गया, और एक मंकी जैसा जो है वे ape-like animals were evolved, और मंकी जैसा एनिमल इवॉल्व हुआ। Meanwhile these ape-like animal reaches in southern and northeast, और वो अलग अलग जगह पे फैल गए, नॉर्थ साउथ पे, नॉर्थ ईस्ट एशिया पे। फाइनली इवॉल्व इनटू गिबॉन एंड ऑर्गन उटान, और उसके बाद गिबॉन और ऑर्गन उटान नाम के एनिमल्स में उनकी डेवलपमेंट हुई। अब देखिए, रिमेनिंग एपे लाइक एनिमल्स, यानी एपे का मीनिंग क्या होता है? वानर यानी मंकी जैसा। रिमेनिंग एपे लाइक एनिमल्स स्टे इन अफ्रीका, कुछ अफ्रीका में स्टे हुए। एंड देम गोरिल्ला, चिंपांजी इवॉल्व अबाउट 2.5 ईयर एगो। तो ये जो गोरिल्ला चिंपांजी है वो 2.5 करोड़ साल पहले जो है वो इवॉल्व हुए। Evolution of some of the 2 करोड़ ईयर ओल्ड स्पीसीज ऑफ एपेस सीम्स टू बी ऑकर इन डिफरेंट वे। जो इनका इवोल्यूशन देखने को हमें मिलता है, सम ऑफ 2 करोड़ ईयर ओल्ड स्पीसीज, यानी 2 करोड़ साल पुरानी जो स्पीसीज है उसका जो इवोल्यूशन है वो जो है वो अलग अलग प्रकार का हमें देखने को मिलता है। दे हैड टू यूज देयर हैंड्स मोर फॉर ईटिंग फूड एंड वर्क।
तो वो अपने हाथों का जो है वो इस्तेमाल खाने के लिए जो है वो किया करते थे। यानी देखिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से ये सारे बायोडाइवर्सिटी बनी है। मंकी जैसा सबसे पहले एनिमल आया, उसमें टेल थी, वो टेल जो है वो 4 करोड़ साल के बाद डिसअपियर हो गई। उसके बाद जो है वो 4 पैरों पे चलता था, तो वो सीधा खड़े होने की कोशिश की। उसके बाद जो सीधा खड़े हुआ ना, पहले तो 2 हाथ जो थे और 2 पैर थे वो चलने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। उसके बाद वो जो खड़ा हुआ तो जो हाथ थे वो खुले, तो खाने के लिए उसका जो है वो इस्तेमाल किया गया। और अलग अलग गिबॉन, ऑर्गन उटॉन, तो अलग अलग प्रकार के उनको नाम दिए गए। तो ऐसी इवोल्यूशन जो है वो धीरे धीरे होता गया। रिमेनिंग एपे लाइक एनिमल्स स्टे इन अफ्रीका, कुछ उससे गोरिल्ला, चिंपांजी जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उन्होंने हाथों का इस्तेमाल किया अदर वर्क के लिए। अब देखिए दोज एपे स्टार्ट टू लिव ऑन लैंड, पहले तो जंगल में पेड़ों पे रहा करते थे, ये सब जो है वो पेड़ों पे रहा करते थे। पर जैसे ही जो है वो ज़मीन पे आए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन होता गया, एक दिन में हुआ नहीं। देखिए 7 करोड़ लाख ईयर एगो और 50,000, तो कितना डिफरेंस, कितने करोड़ों साल लगे। दोज एपे स्टार्ट टू लिव ऑन लैंड एज द फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन ड्यू टू द ड्राई एनवायरनमेंट, जैसे जैसे फॉरेस्ट जो है वो जंगल सूखता गया तो वो लैंड में आए। दीज लंबर बोन्स डेवलप इन अ सच वे दैट दे स्टार्ट टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर, लंबर यानी जो हमारे फीमर बोन होता है, जो लेग्स का बोन होता है, वो डेवलप, क्योंकि पेड़ पे थे तो उसकी उतनी ज़रूरत नहीं थी। जैसे वो ज़मीन पे आए तो उनको चलने की ज़रूरत पड़ी 2 पैरों पे, तो उनका धीरे धीरे जो लंबर बोन है वो डेवलप होते गया और वो सीधे खड़े होने की कोशिश की और सीधे खड़े होने लगे इन द ग्रासलैंड एंड देयर बाय देयर हैंड्स बिकम अवेलेबल फॉर यूज ऑफ एनी टाइप, और फिर उनके हाथ जो है वो दूसरे कामों के लिए अवेलेबल हुए। दिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल विथ इरेक्ट पोस्चर विथ देयर यूज ऑफ हैंड इवॉल्व अबाउट 2 करोड़ ईयर एगो, यानी अभी से 2 करोड़ ईयर एगो जो है वो एक ऐसा इंसान बोल सकते हैं या ऐसा एनिमल डेवलप हुआ जो अपने 2 पैरों पे जो है वो खड़ा हो सकता है। ऐसा जो इंसान है या एनिमल है वो 2 करोड़, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2 करोड़ साल ही हुए हैं। 2 करोड़ साल पहले एक ऐसा एनिमल बना जो अब अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो सकता है, ठीक है। और उसके जो लंबर बोन है वो भी अच्छी तरीके से डेवलप होना शुरू हो गए। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल, तो फर्स्ट रिकॉर्ड कहाँ पे मिलता है ह्यूमन लाइक एनिमल, इज इन द फॉर्म ऑफ रैमेनपिथिकस। रैमेनपिथिकस कहाँ पे है, ये जो आपको दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 1 करोड़ ईयर एगो, जो चौथी फिगर है, यहाँ से चौथी फिगर, तो ये ऐसा एनिमल हमें देखने को मिलता है 1 लाख ईयर एगो कि जो अपने पैरों पे जो है वो खड़ा हुआ, ठीक है। आफ्टर वाइज, अब उसके बाद द फर्स्ट ह्यूमन लाइक रैमेनपिथिकस एपे फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका, वो ईस्ट अफ्रीका में देखा गया। आफ्टरवर्ड, उसके बाद क्या हुआ, एपे ग्रोन अप इन साइज, जो वानर थे, एपे का मीनिंग वानर, वो ग्रो होते गए एंड बिकम मोर इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस होते गए। सबसे पहले तो पैरों पे खड़े हुए, उसके बाद पहले पेड़ पे रहते थे तो ज़मीन पे आ गए, ज़मीन पे फिर चलने की कोशिश की 2 पैरों पे, उनका लंबर बोन डेवलप हुआ। उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है कि जो पहला 2 पैरों पे खड़ा हुआ उसका नाम क्या है, रैमेनपिथेकस, ठीक है। वो उसके बाद मोर इंटेलिजेंस जो है वो धीरे धीरे उनका जो है दिमाग डेवलप होने लगा। अफ्रीका एनुअल 40 ईयर एगो जो है वो उनका दिमाग जो है वो डेवलप होने लगा और एक इंटेलिजेंट जो है वो ह्यूमन बनने लगा। द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस ह्यूमन लाइक एनिमल स्टार्टेड टू अपीयर लाइक द मेंबर ऑफ द जीनस होमो, उसको होमो बोला गया। जीनस जो है वो होमो, हमें हमारी जो स्पीसीज है उसको होमोसेपियन बोलते हैं, तो जीनस जो है वो होमो है। अबाउट 20 लाख ईयर्स एगो, यानी आज से 20 लाख ईयर एगो एट द स्किल्ड ह्यूमन डेवलप, यानी जो स्किल्ड ह्यूमन है जिसका ब्रेन डेवलप हुआ है उसको कितने दिन हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए, 20 लाख ईयर ही हुए हैं। यानी 20 लाख ईयर्स के पहले एक स्किल ह्यूमन जो है वो डेवलप हुआ। अबाउट 15 लाख ईयर्स एगो ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर, इरेक्ट पोस्चर में यानी सीधा चलना जो है वो 15 लाख ईयर एगो जो है वो इंसान ने सीखा और उससे धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। एंड इट मे हैव एग्जिस्टेंस इन चाइना एंड इंडोनेशिया एंड एशियन कॉन्टिनेंट, और ये जो एनिमल्स थे या हम ह्यूमन बोल सकते थे जो अपने सीधे पैरों पे चल सकते थे, ये 15 लाख ईयर एगो चाइना, इंडोनेशिया और एशियन कॉन्टिनेंट में जो है वो देखे जाते थे। अब देखिए, अब चलना तो स्टार्ट हो गया, ठीक है, अब चलना स्टार्ट हो गया। इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यू इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग ब्रेन, अब चलते 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 उनको समझ आने लगी और ब्रेन जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा।
फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट 1 लाख ईयर 1 लाख ईयर लगा, और 1 लाख ईयर में हर जनरेशन में थोड़ा थोड़ा ब्रेन का विकास होते गया। एंड मीन वाइल डिस्कवर ऑफ फायर, और उसके बाद यानी जब वो चलना स्टार्ट किए उससे 1 लाख ईयर के बाद ब्रेन की डेवलपमेंट हुई धीरे धीरे, और उसके बाद फिर इंसान ने फायर का डिस्कवर किया, यानी आग जो है उसका पता लगाया। ब्रेन ऑफ 50,000 ईयर ओल्ड मैन had sufficiently evolved the existence that they could consider the member of class wise, यानी जो 50 ईयर एगो यानी 50,000 साल पुराना जो व्यक्ति था उसका ब्रेन भी जो अच्छी तरीके से डेवलप हो चुका था, और उसको जो मेंबर ऑफ अ क्लास, उस क्लास वाइज मैन यानी समझदार इंसान जिसको हम बोलते हैं कि समझदारी जो है वो जो आ गई वो 50,000 साल पहले जो है वो आती हुई हमें देखने को मिलती है, जिसको होमोसेपियन बोला गया। ठीक है, यानी इवोल्यूशन कैसे हुआ? सबसे पहले टेल थी, वो धीरे धीरे गायब हुई, पेड़ों पे रहा करते थे, पेड़ों पे से फिर ज़मीन पे आए, ज़मीन पे आने के बाद 2 पैरों पे चलने लगे, लंबर बोन डेवलप हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ब्रेन डेवलप हुआ, और ब्रेन डेवलप हुआ, फायर का पता लगाया कि फायर भी होती है, और ये क्लास वाइज यानी समझदार इंसान जिसको हम होमोसेपियन बोलते हैं, इसका इवॉल्व हुआ। नींदरथल मैन, ये नीथरथल मैन जो है ना, ये यहाँ पे जो इसका ये दिया है, कंसिडर एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइज मैन, इसको पहला समझदार इंसान बोला जाता है। द क्रोयो मैगॉन मैन इवॉल्व अबाउट 50,000 ईयर एगो, जो लास्ट वाला यहाँ पे दिया है ना, क्रो मैन जो समझदार है वो 50,000 ईयर एगो जो है, एंड आफ्टरवर्ड दिस इवोल्यूशन हैड बीन फास्टर ईयर, और उसके बाद फिर जो है वो इवोल्यूशन फास्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अबाउट 10,000 ईयर एगो, 10,000 साल पहले क्या हुआ अब देखिए, वाइज मैन स्टार्टेड प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर, यानी जो खेती बाड़ी अगर हम करते हैं आज के लोग, ये शुरू कब हुई? 10,000 साल पहले शुरू हुई, ज़्यादा दिन नहीं हुए। इट स्टार्ट टू रेयर कैटल, यानी जो भेड़ बकरियाँ जो हम पालते हैं, जो एनिमल्स वगैरह लोग कभी पालते हैं, वो भी फिर जो है वो सिटी बनाने का डेवलपमेंट हुआ। जो कुछ एनिमल थे डोमेस्टिक एनिमल्स, उसको रखने का जो है वो कल्चर आया, कल्चरल डेवलपमेंट यानी जो कल्चर हमें देखने को मिलता है वो फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5 ईयर एगो, यानी जो लिखने की प्रोसेस थी वो ज़्यादा दिन नहीं हुए, उसको भी 5,000 साल ही हुए। एंड द हिस्ट्री हैज़ बीन स्टार्टेड। मॉडर्न साइंस इमर्ज अबाउट 400 ईयर एगो, यानी आज से 400 साल पहले जो है वो मॉडर्न साइंस का जो है वो ये हुआ ईयर्स एगो। इंडस्ट्री सोसाइटी, और जो 200 साल पहले इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी, अभी जो हम इंडस्ट्री वगैरह देखते हैं ये 200 साल पुराना है। एंड नाउ वी रीच दिस स्टेज एंड स्टिल सर्चिंग फॉर डिटेल्स ऑफ रूट्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्टरी, और अभी भी हम नए नए रिसर्च बना रहे हैं और हमारे एंसेस्टर क्या थे उसके बारे में जो पता। ये पूरा पार्ट ना बच्चों थेरोटिकल था, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ यहाँ पे याद दिए हैं, यानी इवोल्यूशन कैसे हुआ यही बताने की कोशिश की कि पहले टेल थी वो गायब हुई, उसके बाद इंसान झाड़ से ज़मीन पे आया, 2 पैरों पे चलने की कोशिश की, 2 पैरों पे, फिर ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, इंटेलिजेंस हुआ, उसके बाद धीरे धीरे फायर का पता लगाया, उसके बाद एग्रीकल्चर लगाया, सिटीज़ डेवलप की, लिखने की कोशिश की, वो भाषा का आविष्कार हुआ, कल्चरल एक्टिविटी का आविष्कार हुआ, और अभी भी हम हमारे एंसेस्टर की खोज कर रहे हैं और नई नई रिसर्च जो है वो देखने को मिलती है। तो ये ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में सिंपल थ्योरेटिकल पार्ट था जो समझाने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।